ईमान ने आज कर दिया, नॉर्मली नहीं करती थी, सेक्शन मेंशन सब ने कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो आईडी से जो ना आपकी अटेंडेंस मैं भी लगा रहा होता हूँ और पीछे से एडमिन भी इसको लगा रही है, तो सेक्शन होता है तो उनको आसानी होती है, वरना फिर वो उनको नहीं समझ में आएगा तो वो एब्सेंट मार्क कर देंगे, ठीक है। इसलिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया करें प्लीज। अच्छा जी, आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके बेटा, टॉपिक है हमारा। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर नहीं आ रही है तो काइंडली जो है वो चैट के ऊपर बताइएगा, ताकि वहां पर ब्लिंक करता है तो मुझे पता चल जाता है कि आप कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहे हैं या कोई आपको प्रॉब्लम है। चलिए जी स्टार्ट करें। लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडेक्स फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म। देखो, अमूमन हम नंबर्स को बाद औक़ात एक्सपोनेंट फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो ये इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। जितना अच्छी तरह से आप पॉइंट्स को समझेंगे, आपके लिए पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 की पावर -3 है, यू कैन राइट 1/8, तो ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है 1/8 को लिखने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म। इसमें जो x है इस वक्त ये एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से आपको लेकर चल रहा हूँ। a जो है वो बेस कहलाती है और y जो है वो इसकी वैल्यू या फंक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है, तो 3 बेस कहलाएगी, 4 एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगी, 81 उसकी वैल्यू कहलाएगी। 2 यहाँ पर 2 बेस कहलाएगी, पावर -3 कहलाएगी, एक्सपोनेंट कहलाएगी, और 1/8 जो है वो वैल्यू कहलाएगी। तो ये पॉइंट होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, मैं एक एक पॉइंट शुरू कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जो है वो माइक आपका ओपन है, आप उसे ओपन करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब माइक क्वेश्चन पूछना है तो माइक ऑफ कर दिएगा ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना। अब जरा देखें, नेक्स्ट पॉइंट है लोगैरिथम फॉर्म। ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है इसको आप जो है वो लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम जो है वो लोगैरिथम फॉर्म कहते हैं। तो y इज इक्वल टू a की पावर x, ये जो फॉर्म है इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। तो एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या है, हम किस तरह से लिखेंगे इधर देखें, समझें इस बात को, ये काफी ज्यादा भी इस्तेमाल भी करेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी करते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a की पावर x। तो देखो, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग की फॉर्म में लिखना है तो जो बेस होगी ना, जैसे a यहाँ पर बेस है, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ जी के लिख देंगे। और इसी तरह से ये जो वैल्यू होगी यानी फंक्शन है, इसको हम लॉग के साथ लिखेंगे, और जो पावर है वो हमेशा कहाँ पर जाएगी बेटा, राइट साइड पर। तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म है। इसका एक खास पॉइंट ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब भी कोई टर्म लॉग की फॉर्म में लिखी जाती है तो जिस नंबर का लॉग निकाला जा रहा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है वो भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1। अच्छा बेटा, वजान हो रही है तो मैं थोड़ा सा वक्फा ले रहा हूँ 1-2 मिनट का, जब तक आप इसे देख लें आपको नजर आ रहा होगा। आप इसे देखना अच्छी तरह से, कोई बात नहीं, समझ में पूछिए। बेटा माइक ऑफ कर दें।
अच्छा जी, होपफुली समझ में आ गया होगा किस तरह से लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में आपने देखा कि दोनों चीजें। अब मैं आपको जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ चेंज करने के, या लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक सेकंड डिजिटाइज चलें जी। तो ये नॉर्मली जो बच्चे एड मैथ्स करके आए तो वो ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, लेकिन बादल हमें अपने लिहाज से इसे करना है। ये जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर इंडेक्स टू लोगैरिथम फॉर्म, यानी आपको इंडेक्स फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है, और आपको इसे लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है। तो देखिएगा बेटा किस तरह से लिखेंगे। एक सेकंड में मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि और आपको समझ में आए। आंसर है ब्लू को देखिए यहाँ पर, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसे हमें लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे पहले लिखेंगे आप लॉग, लोगैरिथम फॉर्म में लिखने के लिए लॉग जरूर लिखना है। जो बेस होगी वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी नीचे, और जो वैल्यू है वो 8 यहाँ पर आएगी, और जो पावर है वो हमेशा कहाँ पर जाएगी, राइट साइड पर। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये इसकी इंडेक्स टू लोगैरिथम फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, ऊपरी समझ में आ रहा होगा आपके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इसी तरह से इसको देखें क्या है, लॉग फॉर्म में लिखना है। तो लिखा लॉग बेस 10 है, यहाँ पर 10 लिख लिया आपने। ठीक है, और जिस नंबर का लॉग निकाला जा रहा है वो वैल्यू हो गई 0.01, और पावर जो है हमेशा कहाँ आएगी, राइट साइड पर। इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये है e की पावर x इक्वल टू 5। तो लॉग बेस हो गई आपकी e, और ये 5 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू पावर आपके राइट साइड पर आ गई। इसी तरह से इसमें देखें तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस हो गई x, यहाँ पर आ गई, वैल्यू या फंक्शन लेफ्ट पर आ गया, और पावर ने हमेशा कहाँ जाना है, राइट पर। मैं 6 एग्जाम्पल रखी है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। लॉग बेस हो गई 3, 9 इज इक्वल टू x, ये हो गई पावर राइट साइड पर चली गई। यहाँ पर देखें लॉग, ये बेस हो गई x 1000, और इज इक्वल टू 10, ये आ गया। नहीं, ये मैंने गलत कर दिया। ये आ जाएगा लॉग बेस 10,000 इज इक्वल टू x, ये आपके पास है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टूडेंट को। तो बेटा मैं नेक्स्ट उस पर चल रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। काइंडली प्लीज रिप्लाई जरूर कर दिया करें। बेटा रिप्लाई जरूर करें प्लीज। नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, चलें आगे चलें। जरा देखिएगा, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा बढ़ रहा हूँ, इसी तरह देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लोगैरिथम टू इंडेक्स फॉर्म। अब हमने जो क्वेश्चन पिक किया है उसके अंदर अब हमारे पास लॉग फॉर्म है, और अब हमें जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। बेटा जरा गौर से देखना कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। देखो, पहले मैंने रूल यहाँ पर लिखा हुआ है इस जगह पर, ये पूरा रूल है जो आपको अभी अप्लाई कर रहे हैं कि लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे हम चेंज करेंगे। लेकिन अगर कोई टर्म लॉग की फॉर्म में लिखी हुई है तो याद रखना यहाँ से लॉग कट होगा, जैसे ये लॉग यहाँ से कट हुआ, और ये जो बेस है ये राइट साइड के ऊपर नंबर की बेस बन जाएगी, यानी ये हो जाएगी आपके पास a की पावर x, ये आ गई a की पावर x, और y इक्वल टू हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी लोगैरिथम की टर्म एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी जाएगी। आए तरह इस रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए लॉग को कट किया यहाँ से, और ये बन गई आपके पास 4 की पावर 3। तो आई वुड राइट 64 इज इक्वल टू 4 रेज टू दी पावर 3। इसी तरह से यहाँ पर देखें, लॉग को कट किया, 6 इक्वल टू 36, ये पावर बन जाएगी, सॉरी ये बेस बन जाएगी इसकी, और 1/2 पावर बन जाएगी। इसी तरह से देखें, लॉग को कट किया, e जो है वो 2 का बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 की पावर e। आप अच्छी तरह देखते जाइएगा। इसी तरह से इसको देखें, ये आपके पास है, लॉग को कट किया, और ये जो है वो 3 की बेस बन जाएगी, तो x इक्वल टू 2 की पावर 3 आ जाएगा। बेटा ये सब चीजें भी हम अप्लाई करेंगे, इसलिए अच्छी तरह समझिएगा। लॉग को कट किया,
x की पावर यहाँ पर 2 कर दी, 9 इज इक्वल टू x की पावर 2। इसी तरह से यहाँ से log को कट किया, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 2। आई कैन राइट 6x माइनस 8 इज इक्वल टू x की पावर 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जी बेटा, थोड़ा सा रिप्लाई करें ताकि जरा पता चल जाए, या माइक खोल कर बोल दें, मर्जी आपकी। ठीक है, अगर आपको रिप्लाई भी नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि क्लियर है सबको, ठीक है ना। अच्छा जी, चलें अब जरा देखें ये जो क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ये जो 2-3 रूल बताएं इसी के अकॉर्डिंगली। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये देखिएगा जरा। आज आपको मैं वर्कशीट भी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवा दूं, फिर उसके बाद वर्कशीट दूंगा आपको, ठीक है। वो लाजमी करनी है बेटा, 2 वर्कशीट्स हैं, दोनों वर्कशीट लाजमी करनी है। देखिए, गिवन दैट log बेस 4x इक्वल टू 2, ये अच्छी तरह समझिएगा बेटा, ये इन्हीं रूल से होगा जो रूल अभी मैंने आपको समझाए। log बेस टू y इज इक्वल टू 3, और हमें रेशो मालूम करनी है x अपॉन y, यानी हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर y की, और फिर इन दोनों को डिवाइड करना होगा। आइए जरा रूल देखते हैं। log ये है बेस 4 ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम log को यहाँ से कट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 4 की पावर 2, ठीक है। अभी ये रूल अप्लाई किया है कि जब log की फॉर्म में हो तो इसे एक्सपेंड की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या गिवन है हमें, log बेस टू y इज इक्वल टू 3। log को कट करें तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो y आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3, तो y वुड बी इक्वल्स टू 8। ये आपका y इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। अब आपको रेशो मालूम करनी है x अपॉन y की, x किसकी इक्वल है 16 और y किसकी इक्वल है 8। x अपॉन y की वैल्यू आ गई 2, ये आंसर हो गया। मैं 1 सेकंड के लिए पानी पी रहा हूं, तो आप लोग जब तक मुझे बता दें, अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने जानबूझ के इसको सॉल्व कर पहले नहीं रखा था ताकि आपके सामने सॉल्व करूं। नो रिप्लाई मींस यू हैव नो इंक्वायरी, यू हैव नो क्यूरी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, प्रूफ करने का, जरा देखिएगा। ये कह रहे हैं गिवन दैट log बेस 4 ऑफ y इज इक्वल टू a, log बेस ऑफ 8 ऑफ 2y इज इक्वल टू b, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 1। यानी a और b में एक रिलेशनशिप चाहिए और दो अलग अलग लोगैरिथम की टर्म्स हमें गिवन है। चलिए जरा देखें, log बेस 4 इज इक्वल टू y, सॉरी, log बेस 4 ऑफ y इज इक्वल टू a। log कट किया बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 4 की पावर a, ठीक है। अच्छा, दूसरी टर्म देखने पहले, फिर इसके बाद देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। log a ऑफ 2y इज इक्वल टू b, log कट कर दें तो ये हो जाएगा 8 की पावर b, ये आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 8 रेज टू दी पावर b। देखिए, जो आपको एक्सप्रेशन चाहिए ना, ये वाला 2a इज इक्वल टू 3b माइनस 1, इसमें y नहीं है कहीं पर भी, आप देखें कहीं पर भी y नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो कि इस y की वैल्यू को उठाकर यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यानी यूं समझ लें, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें, तो यहां पर ये आ जाएगा 2, देखिए गौर से 2, और y की यहां रख रहा हूं मैं 4 की पावर 8 इज इक्वल टू 8 की पावर b। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको कोफिशिएंट्स को, सॉरी पावर्स को इक्वेट करना है ताकि a और b की फॉर्म में एक्सप्रेशन आए। उसके लिए बेस का सेम होना जरूरी है, जो ओ लेवल मैथ्स में आपने पढ़ा था। देखो ये आ गया आपके पास 2, कैन आई राइट 4 लाइक दिस, 2 की पावर 2 raised to the power 8. Similarly, I can write 8, 2 raised to the power 3 raised to the power b. इंडिसेस रूल आपने पढ़ा था ओ लेवल में कि पावर के ऊपर पावर आती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2a से मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा, और 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b हो जाएगा। बेस सेम हो और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो इंडिसेस का रूल पढ़ा था कि पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 2a ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3b। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा बेस सेम, ये जो बेस है ये दोनों सेम है,
लिहाजा पावर को आप इक्वेट कर सकते हो, तो ये जाएगा 1 + 2a = 3b। अब आप देखो प्रूफ में 2a लेफ्ट पर लिखा हुआ है, बाकी राइट पर लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे ही कुछ कर लो, 2a को इधर करो और 1 को उठाकर राइट साइड पर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3b - 1। तो 2a = 3b - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने शो कर दिया, शो। जी बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए या फिर बताइए, तो फिर मैं आगे चलूं, अगर समझ में आ गया है तो। अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिए, ये एक दो बच्चे देखें आगे पीछे हो जाते हैं ना, फिर उनकी अटेंडेंस आ जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। मैं यहाँ पर अटेंडेंस ले लूँ, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग चाहें तो मैं क्वेश्चन 3 लगा रहा हूँ, ये आप जरा बैठ कर करें जब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ, या आप जरा खुद से बैठ कर करें जब तक, या आप खुद से करें जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। जी बेटा, आपने पता नहीं आप कर रहे हैं नहीं, लेकिन आई होप के कुछ बच्चे करना शुरू करेंगे। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपकी लर्निंग नहीं होगी बेटा। आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज डू इट। मैं चाह रहा हूं कि आप अप्लाई करें जो अभी आपने पढ़ा है। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज सॉल्व इट। ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। शाबाश बेटा, करें करें। चलो जी, ये मैं भी प्रूव करता हूँ, आप भी देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये है लॉग बेस 3 ऑफ x = a। तो लॉग को कट करेंगे तो ये आ जाएगा x = 3 raised to the power a। एक ये आ गई इक्वेशन आपके पास। दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी टर्म इस्तेमाल करें, log √3 of y = b। तो whenever you cut the log, बेस जाकर राइट साइड पर बेस बन जाती है। ये हो जाएगा √3 raised to the power b। तो I can write xy = √3b है। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखें आपको प्रूफ क्या करना है।
आपको चाहिए एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू। नाउ एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो गई 3 की पावर ए और वाई स्क्वायर इसका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट 3 पावर बी पावर 2 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर 3a, और ये जो रूट है, ये जो 3 की पावर हाफ है तो ये रूट हो जाएगा 1/2, और b और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 2b, पावर के ऊपर पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर 3 की पावर a, और ये पावर के ऊपर पावर आ रही है मल्टीप्लाई होगी तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगी आपके पास 3 की पावर b। और आपको मालूम है कि जब बेस सेम हो और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज देख लें, मुझे बताइए आपने भी इसी तरह से सॉल्व किया था या नहीं, एक नजर देख लें आप, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछना, मैं वेट कर रहा हूँ। जी बेटा, कोई 2-3 बच्चे बता देंगे बेटा कि समझ में आ गया या नहीं। अच्छा, सुहेब कह रहे हैं कि सर मैंने खुद सॉल्व कर लिया और सेम आया। वेल डन बेटा, वेल डन। अली जाफरी ने भी कहा कि सर हमने कर लिया, ताहिम ने भी कहा हमें समझ में आ गया कर लिया, जैफर सराज ने भी माशाल्लाह कर लिया। गुड। देखिए ये यही चीज जो है ना मुझे मोटिवेट भी करती है और आप लोगों की मोटिवेट करेगी कि आप जो है वो काम कर रहे हैं साथ साथ। देखिए पढ़ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ बैठ के ऊपर बैठ कर सुन रहे होते हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, ना कॉपी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो लर्निंग का एनवायरनमेंट बनता नहीं है। लर्निंग ना आपके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा। अच्छा, अब आप लोग जो है, अच्छा ये मेरा ख्याल में आप देखिए ना स्क्रीन आपके पास शेयर होगी। सर मैंने रूट हटाने के लिए y पर स्क्वायर लिया था एंड सेम आंसर लिया। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई मसला नहीं। अच्छा मेरे ख्याल में स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना। हाँ यस, स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे ऐसा लगा कि शायद स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा अब जरा देखें, अब मैं आपको रूल्स पहले समझा रहा हूँ, फिर आपको 1-2 मिनट दूंगा तो आप लोग अपनी कॉपी पर उसे कॉपी कर लीजिएगा, ताकि जब मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊं तो फिर आपको जरा समझ में आए, जल्दी जल्दी आ जाए। तो सब लोग पहले रूल्स को अच्छी तरह समझने, अब पूरा गेम जो है ना रूल्स का है जो मैंने आपको समझाया। एक तो आपको मैंने अभी रूल समझाया इससे पहले कि हाउ डू यू कन्वर्ट इंडेक्स फॉर्म टू लोगैरिथम फॉर्म एंड लोगैरिथम फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म। इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए, उसको अप्लाई करके तो पूरी उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। अब आपको देखना है कि और क्या क्या रूल हैं। ये बेटा 6 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, और अभी आपने कॉपी भी करने तो समझ में आएगा, लेकिन पहले समझने हैं अच्छी तरह से ना, पहले समझ लें, फिर मैं आपको जो चीज बताऊं वो कॉपी कीजिएगा, फालतू चीजें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा इधर देख लो। अच्छा इसमें एक चीज देखें क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस ए और ए, यानी जो यहाँ पर लॉग की बेस है वही नंबर का अगर आप लॉग निकाल रहे होगे तो याद रखना वो 1 होगा। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर लिखा हुआ है log 5 यानी एक ही जगह भी 5 लिखा है और यहाँ पर भी एक ही जगह 5 लिखा है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1। किसके इक्वल होगा? 1 के। तो लॉग के साथ अगर दो टर्म सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अच्छा एक काम और भी मैं करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, मैं कैलकुलेटर भी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। अब आई डोंट नो कि ये शेयर हुआ या नहीं हुआ। एक सेकेंड बेटा, तो आप मैसेज कीजिएगा अगर ये शेयर हो गया तो। एक सेकेंड। अच्छा एक बच्चा बाद में शायद ऐड हुआ है, तो अब मुझे अपना नाम बता दीजिएगा जो भी 34 बच्चा था, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसकी अटेंडेंस में लगा दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देती है। अच्छा इधर देखिएगा बेटा। अच्छा 10 मिनट में हमारी ये वाली मीटिंग एंड होगी तो आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अच्छा अभी पहले तो इसको देखिए, जो मैं लॉक की वाली बात बता रहा था ना, ये वाली स्क्रीन पर देखिएगा, ये वाली जो बात, ये देखिए ये वाली जो बात बता रहा था कि लॉग के साथ जो बेस होगी अगर उसी नंबर का लॉग निकाल लें तो 1 होगा। अगर आपको ये रूल याद भी नहीं रहता तब भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी, अच्छा मैं देख लूंगा बेटा आपका कनेक्शन, आप कह रहे हैं कि
हाँ बेटा नाम जरूर बताइएगा, मुझे आपका नंबर फीड नहीं है मेरे पास, अपना पूरा नाम और सेक्शन जरूर बताइएगा। अच्छा इधर देखें बेटा, यहाँ पर ठीक है शामिल जी, आप बताइए। एक मिनट बेटा, मुझे मैं जरा इसको समझा दूं फिर आपसे बात करते हैं। बस आपका आ गया मैं। अच्छा क्या बात कर रहा था मैं भूल गया, हाँ ये बात हो रही थी। यहाँ पर देखें आप जो है वो इस तरह से करेंगे। एक सेकंड जी, देखें ये लॉक का बटन है, अगर आप प्रेस करें ये देखें जहां पर ये कर्सर इसे ब्लिंक कर रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, वहां पर बेस है। तो अगर मैं बेस की जगह मिसाल के तौर पर 5 लिखता हूँ, आगे करता हूँ और जो बेस है उसी नंबर का मैं लॉग निकालूंगा, तो देखिए यही रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये 1 के इक्वल आंसर आना चाहिए। आप देखें मैं इक्वल टू करूंगा, देखिए ये 1 आ सही है। तो इसका मतलब ये है, इसी तरह चलें और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है, सॉरी आगे चला गया, 10 है तब भी देखें ये 1 के इक्वल आ गया। और देख रहे हैं एग्जाम्पल, अगर ये 3 है और ये 3 है बेटा, तब भी ये इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला रूल आपको समझ में आ गया कि लॉग के साथ जो बेस हो उसी नंबर का अगर लॉग निकाल रहे हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू 1, दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आइए नेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट जो है वो है लॉग 1 का अगर लॉग निकालें, बेस कोई भी हो, 1 का अगर लॉग निकालेंगे बेस कोई भी हो तो हमेशा आंसर 0 आएगा। आए जरा इसे चेक करते हैं। देखिए लॉग के साथ फॉर एग्जाम्पल बेस मैंने लिखी 10 और नंबर जिसका मैं लॉग निकाल रहा हूँ वो है 2, नहीं वो है 1, क्योंकि 1 का लॉग निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगा। देखिए 0 आएगा, बेस कुछ भी हो। अब देखिए मैं बेस चेंज करता हूँ, 5 कर देता हूँ और नंबर वही रखता हूँ 1, क्योंकि 1 का लॉग 0 होता है, तो ये देखें 0 आ रहा है। तो कोई सी भी बेस होगी, फॉर एग्जाम्पल 9 बेस है और आप 1 का लॉग निकाल रहे हैं, तो 1 का लॉग हमेशा क्या होगा 0। तो ये दो रूल मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बाकायदा कैलकुलेटर से प्रूफ भी करके दिखा दिया और ऐसे भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, प्रूफ तो नहीं किया, वैल्यू निकाल कर आपको दिखा दिया ताकि आपको आसान। अच्छा जी, अब हम आगे अपना ये समझ में आ गया भाई सबको रूल, इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? बेटा एक और बच्चा भी शायद ऐड हुआ है अभी, तो काइंडली अपना नाम अटेंडेंस लगवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दे अपना नाम, ठीक है? अच्छा जी, क्योंकि मैं अटेंडेंस ले चुका था। अच्छा अब आ जाइए जरा इसके ऊपर, नेक्स्ट रूल के ऊपर। अब ये कैलकुलेटर वाले रूल नहीं है, अब ये आपको याद करने वाले रूल है, ये जरा समझिएगा। दो रूल तो आपको समझ में आ गए कि अगर जिस नंबर का लॉग निकाल रहा हूं और वही बेस हो तो हमेशा आंसर 1 होगा, और अगर 1 का लॉग निकालेंगे बेस कोई भी हो तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी। ये मैंने आपको दो बातें अच्छी तरह से समझा दी। देखिए अच्छी तरह समझाने का मतलब ये है कि अब इसको सही तरीके से जो हम अप्लाई तक नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस के ऊपर, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो ये एज अ रूल आपने, एज अ फॉर्मूला आपने याद कर लिया। अब जरा देखिए रूल नंबर 3, लॉग बेस कोई भी हो और x की पावर n हो, यानी लॉग के साथ कोई टर्म पावर की फॉर्म में हो। बेटा बहुत समझना है, ये जो ये ब्लू लाइन है ना इसको भी मैं समझाता हूँ ये क्या मतलब है। लॉग के साथ अगर कोई भी टर्म पावर की फॉर्म में हो तो बेटा पावर हमेशा पीछे आएगी और लॉग सिर्फ बेस का होगा। पावर हमेशा पीछे आएगी और लॉग सिर्फ बेस का होगा। इस रूल को आप वाइस वर्सा दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो। कैसे, ये मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर लॉग से पहले कोई टर्म लिखी हुई है, और सॉरी लॉग से पहले कोई नंबर लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो आप अगर लेफ्ट पर आ रहे हो, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाले पर आ रहे हो, तो लॉग लिखोगे और वो जो नंबर लॉग के पहले लिखा हुआ है वो एक्स की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो ये रूल आप जो है वो दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक दो एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। एक सेकंड डिजिटाइजर लगा लूं, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस रूल को अप्लाई करें। ये देखिए, ये देखिएगा बेटा, नोटिस कीजिएगा ये वाला रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये रूल नंबर 3 की एग्जाम्पल है, तो आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है लॉग बेस कोई भी है, लेट्स से 10 और लिखा हुआ है x की पावर 4, तो रूल ये है कि पावर पीछे आ जाएगी और लॉग सिर्फ बेस का रह जाए। ये रूल है, ठीक है? आप देख लें, रूल नंबर 3 को फॉलो करें, मैंने 3 इसके आगे लिख दिया ताकि आपको समझ आए।
या इसी का उल्टा रूल ये है कि अगर कहीं पर लिखा हो 3 log बेस फॉर एग्जाम्पल 10 लिखी हुई है और यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो आप इसे यूं भी लिख सकते हो कि 3 जो है वो x की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। यू में राइट log 10 x की पावर 3। अब कुछ बच्चों में जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो ये आपको सिचुएशन बताएगी बेटा, ठीक है, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझ में आ गया रूल नंबर 3। अब आप रूल नंबर 4 देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए रूल नंबर 4 ये है, ये देखिएगा बेटा कि लॉग के साथ 4 के ऊपर कंसीडर कीजिएगा। हो सकता है कर्सर आपको इतना अच्छा नजर ना आ रहा हो, बल्कि मैं एनोटेशन वाले को ले लूं तो शायद समझ में आए। ये अब मेरे ख्याल में नहीं आ रही है, नहीं आती। ये देखिए लॉग के साथ, हाँ नजर आ रहा है कर्सर, लॉग बेस ऑफ ए एक्स वाई लिखा हुआ है, यानी लॉग के साथ, सिंगल लॉग के साथ अगर कोई टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे 2 हो 3 हो, मैंने यहाँ पर 2 शो की है, एक्स और वाई, मल्टीपल टर्म्स भी हो सकती हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सिंगल लॉग लिखने पर वो आपस में हमेशा ऐड हो जाएंगी। तो देखें अलग अलग लॉग लिखें, ये मल्टीपल लॉग है, तो ये सिंगल लॉग है लेफ्ट साइड पर, ये मल्टीपल लॉग है। तो सिंगल लॉग से मल्टीपल लॉग में भी जा सकते हैं, मल्टीपल लॉग से सिंगल लॉग में भी आ सकते हैं। ये मैंने जो एरो बनाया हुआ है लेफ्ट टू साइड, इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो और राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा जगह पर खड़े हुए हो। आपको अगर मल्टीपल लोकेशन दी है, सिंगल लोकेशन में कन्वर्ट करना है, तो उल्टा करेंगे कि जितनी टर्म्स ऐड हो रही हैं वो सिंगल लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इसी का वाइस वर्सा रूल अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, तो लॉग के साथ अगर 2 टर्म डिवाइड हो रही हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, या माइनस हो रही हैं तो सिंगल लॉग लिखने पर डिवाइड हो जाएंगे, यानी वाइस वर्सा रूल अप्लाई हो सकता है। ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। देखिए बेटा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, स्पॉटलाइट खत्म कर देते हैं, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है नंबर 4 कि अगर लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, और लेट से लिखा हुआ है आपके पास 4x, बेस कुछ भी है, लेट से 10, और आप इसको अलग अलग लिखते हैं तो ये लिखेंगे लॉग बेस 10। अब 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यू कैन राइट लॉग बेस ऑफ 10, लॉग ऑफ 4 ऑफ बेस 10 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 और x, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर इसी को उल्टा लिखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ है लॉग बेस 3x प्लस लॉग बेस 3y, ठीक है, और प्लस लॉग बेस 4, सॉरी लॉग बेस 3 और 4, और आपको इसे सिंगल लोगैरिथम में लिखना है तो आप उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा लॉग, सिंगल लॉग बेस 3, और ये जो तीनों टर्म्स हैं यानी कौन कौन सी, x की, y की और 4 की, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट वुड बी 4xy। ये देखें मैंने सिंगल लॉग को मल्टीपल लॉग में लिखा और ये मैंने मल्टीपल लॉग को सिंगल लॉग में लिखा, तो होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल दे दूं बेटा यहाँ पर आपको, ये देखें एग्जांपल नंबर 5। देखें अब ये रूल नंबर 5 अप्लाई कर रहा हूँ, किसी की मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। लॉग के साथ a लिखा हुआ है और लेट से लिखा हुआ है 2/5, तो आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हो लॉग a बेस 2 माइनस लॉग a बेस 5। जो जितनी भी टर्म नीचे होती हैं वो माइनस में होंगी और जितनी भी टर्म ऊपर होंगी वो प्लस में होंगी। अज्यूमिंग ये लिखा हुआ है लॉग 3x/y, ये हो जाएगा बेटा आपके पास लॉग, टाइम एंड होने वाला है, लॉग 3 लॉग y, ये बेटा प्लस में लिखोगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, और नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मीटिंग मैं खुद ही एंड कर देता हूँ, फिर रिज्वाइन करना है सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। शाबाश। अच्छा किसी कह रहे हैं एग्जाम्पल 4 पे
अच्छा, मेरे ख्याल में तो सब बच्चे ऐड हो गए हैं। अच्छा जी, ओहो, ये एग्जाम्पल आई है, सेव ही नहीं। सर चेंज ऑफ बेस रूल भी होता था ना, हसान अरशद कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो हसान, एड मैथ्स तुमने पढ़ी हुई है इसलिए तुम कह रहे हो, लेकिन इस वाले में चेंज ऑफ बेस लॉ अब नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता था, अगर तुम्हें याद हो, तो थोड़ा सा टेक्निकल भी होता था, लेकिन वो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मामला थोड़ा आसान है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर शायद सेव नहीं हो सकी, क्योंकि शायद मैं नहीं देख सका उसे। एनीवे, ये जरा देखें, दूसरे 6 रूल देखें। 6 रूल ये है कि लॉग के साथ अगर नेगेटिव टर्म हो तो वो हमेशा जो है उसका लॉग कभी भी नहीं निकलता, मैथ्स एरर आता है। आए जरा तो चेक करवा दूं, ये कैलकुलेटर, अच्छा पता नहीं कैलकुलेटर शेयर हुआ है या नहीं, एक सेकेंड, आज मैंने कैलकुलेटर शेयर हुआ है नहीं, दोबारा शेयर कर लेते हैं। ये देखें लॉग की जरा वो देखें, अच्छा लॉग को अप्लाई किया था, देखिए जैसे आ गया ना लॉग, ठीक है, और ये कोई भी बेस है 10 और किसी नेगेटिव नंबर का लॉग निकालना, किसी भी नेगेटिव नंबर का -2 का निकालना है, ये देखिए एरर आ गया, मैथ्स एरर। लेकिन अगर यही लॉग बेस कोई भी होती 10 और ये पॉजिटिव नंबर होता तो देखें, तो ये नंबर लॉग है, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनमें हमेशा क्या आएगा, एरर आएगा, बेटा याद रखिएगा। जैसे ये है लॉग बेस 10 और ये है -5, देखिए मैथ्स एरर आ जाएगा। ठीक, मेरा ख्याल में समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो छठा रूल भी समझ में आ गया कि नेगेटिव नंबर का लॉग जो है कभी भी नहीं निकलेगा, वहां पर हमेशा मैथ्स एरर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक दो चीजें और रह गई समझने, फिर रूल आपको एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, बस ये आखिरी चीज रह गई, लॉग की टाइप्स। एक सेकंड डिजिटाइजर डाल दूं, माउस ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके यही लगे रहेंगे, एक सेकंड वहां से स्पॉटलाइट ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास है टाइप्स ऑफ लॉग। लॉग की जो टाइप्स होती हैं बेटा वो दो टाइप्स की होती हैं, एक को हम कहते हैं कॉमन लॉग, एक को हम कहते हैं नेचुरल लॉग। अब ये लॉग की जो टाइप्स हैं ये बेसिकली बेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि अगर बेस की वैल्यू 10 है और तो उसको हम कॉमन लॉग कहेंगे, और अगर बेस की वैल्यू ई है, ई बेटा एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। ये भी मैं कैलकुलेटर से आपको इसकी वैल्यू चेक करवा दूं। बहरहाल अगर बेस 10 है यानी लॉग के जहां पर बिल्कुल नीचे 10 लिखा हुआ है तो याद रखिएगा कॉमन लॉग है, लेकिन अगर लॉग के बिल्कुल नीचे वहां पर ई लिखा हुआ है, जहां पर बेस लिखी हुई होती है उसकी जगह ई लिखा हुआ है, तो उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। पहले तो ये बात समझें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। ठीक है, इनका स्पेसिफिक नेम है, बाकी बेस जो है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, 5 भी हो सकती है, तो उनके कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, वो लोगैरिथम ही कहलाते हैं। लेकिन अगर बेस 10 हो तो कॉमन लॉग और बेस अगर ई हो तो नेचुरल लॉग कहलाता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये, एक सेकंड ये थोड़ा सा इधर यहाँ पर आएगा, मैं गड़बड़ कर नहीं, ये नहीं इससे सही कर रहा, चलो कोई बात नहीं। अब देखें एक और चीज ये कि y is equals to log base 10x को इन शॉर्ट हम log 10 को lg भी लिखते हैं। lg अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती, याद रखिएगा कि अगर पास्ट के क्वेश्चन में कहीं पर lg लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो बेस उसकी 10 ही है। इसी तरह से जहां लॉग की बेस ई होती है तो उसे लॉग के अंदर ln लिखते हैं। ln का मतलब ये कि जो इसकी बेस है वो ई है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग, एक कॉमन लॉग है और एक आपके पास नेचुरल लॉग है। अमूमन कैलकुलेटर में जो एलजी है उसकी जगह एलओजी लिखा होता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, तो ये परेशान नहीं हो। हाँ अलबत्ता जहां बेस ई होगी वहां एलएन लिखा होगा। अब आगे मैं जरा आपको बेस ई की यानी ई की जो वैल्यू है वो निकाल दूं। ई इज एन एक्सपोनेंशियल नंबर और उसकी वैल्यू क्या होती है 2.7। अब ये नीचे जो येलो में है ये मैं बाद में समझाता हूँ, पहले जरा कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालना सीखिए। ये देखो, ये आपने शिफ्ट प्रेस किया और एलएन दबाया तो देखें ये ई बना हुआ आ गया, देखें, और इसकी पावर 1 डाल दें तो ई की पावर 1 यानी ई की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखें आ रही है 2.718281 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। ये ई की वैल्यू होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है, आगे जाकर हम काफी ज्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दूसरी बात ये
कि जितने रूल्स आपने ऊपर पढ़े हैं, यानी ये वाले जो रूल्स मैंने पढ़ाए, ये सारे 6 के 6 रूल्स जो आपको मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे 6 के 6 रूल्स कॉमन लॉ के लिए भी अप्लाई होते हैं और नेचुरल लॉ के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर बोथ द लॉज, ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए कि LG10 की वैल्यू 1 होती है। कैसे 1 होती है? LG का मतलब क्या बताया मैंने? बेस 10। तो जहां बेस 10 होगी वो 10 है, तो रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद है ना? नहीं याद है तो मैं आपको कैलकुलेटर से प्रूव करवा देता हूँ। ये देखो, याद है? इस तरह से भी हमने किया था। ये LG, ये बेस 10 मैंने डाली, ठीक है। तो अभी तो मैंने लिखा नहीं था, मैंने इक्वल लगा दिया, 10 डाली और यहाँ पर भी मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। देखिए ये 1 आ गया। तो कॉमन लॉग यानी लॉग 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। अब आ जाए जरा नेचुरल लॉग को देखते हैं। ये है आपके पास नेचुरल लॉग, देखें ये ln नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कैलकुलेटर ln, और यहाँ पर आपने e लिखना है। तो शिफ्ट दबाकर ln प्रेस करेंगे, e आ जाएगा पावर 1। या आप कैलकुलेटर में खुद भी अभी करके देख लें, इज इक्वल टू, देखें 1 आ रहा है। तो ln e की वैल्यू 1 होगी और LG10 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ये दो वैल्यूज आपने अच्छी तरह से याद रखने, ये वाली वैल्यूज अच्छी तरह से याद रखनी है सारी, ठीक है। कि LG10 की वैल्यू और ln e की वैल्यू 1 होती है। अब आपको पहले कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं है काइंडली अपनी अपनी कॉपी का जल्दी से निकालें और ये रूल्स एक जगह लिख लें प्लीज, ताकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो मैं आपको इसमें रेफरेंस दूंगा। शाबाश, जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू कॉपी डाउन, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछना है। अरे बेटा, टाइम दे रहा हूँ, सब लोग कॉपी करके रख लें बेटा, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन ये सॉल्व करवाने, तो बार बार इस स्क्रीन को सॉल्व करना मेरे लिए मसला होगा। तो आप एक दफा सब चीजें लिख लें। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट सर। लास्ट मीटिंग में जो एग्जाम्पल 4 का पार्ट 2 करवाया था वो एक्सप्लेन कर दो। लास्ट मीटिंग का मतलब आज की दिन ना, 4 का पार्ट 2। अच्छा, अब रुको, मैं बहुत पीछे रह गया शायद, मैं दोबारा से करवा दूं। पहले ये रूल आप लोग कॉपी करना प्लीज। जी खान, आपको सारी फाइलें मिल जाती हैं बेटा, ठीक है। उजैफा, मैं अभी आपको बताता हूँ, जरा से ये बच्चे कॉपी करने, पहले रूल्स सारे सब लोग जल्दी जल्दी कॉपी करें प्लीज। बेटा कॉपी से कह रहा हूँ कि जब मैं खुद करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो आपको जब मैं रूल का रेफरेंस दूंगा तो आप फटाफट अपनी कॉपी में देख लेंगे, वरना मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा स्क्रीन को, तो थोड़ा सा समझाने में मुश्किल हो जाएगी। चलो उजैफा, मुझे याद दिलाना, मैं क्लास के आखिर में वो तुम्हें समझा दूंगा। हाँ बेटा, लिख लिया आपने रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन सबने? बेटा ये अपने पास लिख लें, लिखने से ना आपको याद हो जाएगा बेटा। अच्छा, अब ये रूल भी, ये दो रूल भी लिखने, ये वाले लॉ LG10 इज इक्वल टू 1 और ln e इज इक्वल टू 1 प्लीज। LG10 इज इक्वल टू 1 और ln e इज इक्वल टू 1, ये लिखने, ठीक है।
अच्छा जी, आए जरा क्वेश्चंस करते हैं क्लास में, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें बेटा, इसको हटा देते हैं सामने से। कुछ कह रहे हैं आसान है सर, 2 बज गए। थैंक यू वेरी मच बेटा, मेरे पास 5 मिनट्स हैं, बस ये एक क्वेश्चन और करवा दूं ताकि रूल आपको याद रहे, वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलिए ये क्वेश्चन कर ले एक, ताकि थोड़ा सा तो याद रह जाए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। तो क्या लिखा है, सिंगल लोगैरिथम में लिखना है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास रूल क्या है, यहाँ पर है लॉग बेस 3 प्लस लॉग बेस 5। तो जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, अगर हमें कुछ टर्म लॉग की ऐड हो रही हैं तो वो आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं जब हम सिंगल लॉग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग 3 5 50। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी देखें। पार्ट बी में ये लिखा हुआ है आपके पास लॉग बेस 27, सॉरी लॉग ऑफ 27 माइनस लॉग ऑफ 9। तो ये टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 27/9। ये आ जाएगा लॉग 3। देखिए सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। आए जरा और रूल देखें, पार्ट सी देखें, 3 लॉग बेस 2। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके लिए मैं आपको वर्कशीट भी भेज रहा हूँ, उससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले देखा ये करें कि लॉग से पहले कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ। जैसे इस वाले में देखो लॉग 2 से पहले 3 लिखा हुआ है, तो 3 को इसकी क्या बना दो, पहले पावर बना दो, पहला ये काम किया था। ये आ जाएगा लॉग 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 8, डायरेक्ट कर दिया। लॉग 4 माइनस लॉग 8। अगर देखो तो ये यहां पर ये log 8 और ये log 8 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां पर रह जाएगा सिंपल log 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट डी देखें, ये लिखा हुआ है 2 log x माइनस 3 log y प्लस 2 log xy। पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया है कि जो भी पावर हो पहले उसे भेज दो। जैसे ये 2 है, इसे x की पावर बना दो, 3 है, इसे y की पावर बना दो, और इस 2 को भी xy की पावर बना दो, ठीक है। पहले ये काम करो, ये देखो, ये आ जाएगा आपके पास log x स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को, log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब प्लस log, अच्छा एक्स वाई पर स्क्वायर आएगा तो हम यूं लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, लॉग में 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक ये वाली प्लस है और एक ये वाली प्लस है। जो प्लस होती हैं वो आपस में सिंगल लॉग लिखने पर मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, और जो माइनस वाली है उसमें जो टर्म्स है वो डिवाइड हो जाएंगी, ये आ जाएगा वाई क्यूब। तो इसे इन शॉर्ट आंसर में लिखेंगे तो आ जाएगा लॉग एक्स की पावर 4 y की पावर 2 अपॉन वाई क्यूब, और इसमें वाई स्क्वायर एक वाई क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log x की पावर 4 अपॉन वाई। तो होपफुली समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से बेटा मैंने सॉल्व कर दिए। अब आप लोगों को मैं ये पूरी पीडीएफ भी भेज रहा हूँ और एक वर्कशीट भेज रहा हूँ, वर्कशीट नंबर 1 वर्कशीट नंबर 2 उस पर डाल दूंगा, शेयर करवा दूंगा, तो आप जो है वो उससे भी समझ लीजिएगा। तो ये देख लें। अच्छा, एक आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देखूं क्या कह रहे हैं। रोमा कह रही है अंडरस्टूड, आसान में तो कह रही है, ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। मेरा ख्याल में समझ में आ गया। अब इसी की और प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से और आगे रूल्स को फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम सो फार? कल हमारी क्लास इंशाल्लाह